तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि जर्मनी से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। जर्मनी ने भारत को गैस देने से किया इनकार, मोदी की निकाली हेकड़ी, गोदी मीडिया को भी झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कांग्रेस पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 33 उम्मीदवारों की सूची तीसरी की जारी, 2 मुसलमानों को भी दिया टिकट। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हिंदू छात्र को पीट पीट कर अल्लाह अकबर बुलवाने के मामले में 5 छात्रों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 12 छात्रों को स्कूल ने किया निलंबित। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ओवैसी के सामने लगाए मोदी मोदी के नारे, दिखाए काले झंडे। ओवैसी बोले तुम्हारे दिखाने से नहीं होगा कुछ, हम फिर से जीतेंगे चुनाव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि रामपुर विधानसभा सीट पर आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा को दे सकती है समाजवादी टिकट, आज शाम को हो सकता है ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी के डिप्टी सीएम ने विपक्षी दलों पर साधा निशाना, बोले सपा ने मुसलमानों को इस्तेमाल बिरयानी में तेज पत्तों की तरह किया और काम निकालने के बाद इन्हें निकाल कर फेंक दिया। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 33 उम्मीदवारों की नई सूची की जारी, 2 मुसलमानों को दिया टिकट। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने रविवार शाम को एक नई सूची गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर जारी की है, जिसमें 33 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कांग्रेस पार्टी ने की है। 33 उम्मीदवारों में से 22 मौजूदा विधायकों को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। सबसे अहम बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने इस सूची में 2 मुसलमानों को भी टिकट दिया है। दरअसल आपको बता दें कि इस सूची में 2 मौजूदा मुस्लिम विधायक गयासुद्दीन शेख और इमरान खेड़ावाले को भी कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। दरअसल आपको बताएं दोस्तों कि इससे पहले बीजेपी ने 160 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी, जिसमें से एक भी मुसलमान को टिकट बीजेपी ने नहीं दिया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी हर सूची में 1-2 मुसलमानों को टिकट दे रही है और इस सूची में भी कांग्रेस पार्टी ने 2 मुसलमानों को टिकट दिया है। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जर्मनी से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। जर्मनी ने भारत को LNG गैस देने से किया इनकार, मोदी की बड़ी मुश्किलें। जब दोस्तों आपको बता दें कि जर्मनी से मोदी सरकार को आज फिर से बड़ा झटका गैस को लेकर लगा है। दरअसल आपको बता दें कि भारत और जर्मनी के बीच नेचुरल NLG गैस को लेकर झगड़ा बढ़ गया है और दोनों देशों के बीच रिश्ते तनावपूर्ण हो गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि इसके गंभीर परिणाम भारत पर अभी से दिखने लगेंगे। दरअसल आपको बता दें कि पहले से ही पूरी दुनिया ऊर्जा संकट से जूझ रही है और यूरोप की वजह से ही पूरी दुनिया के विकास पर इस गैस को लेकर असर भी पड़ रहा है। लेकिन आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच गैस खरीद का काम चल रहा था, लेकिन अचानक ही जर्मनी भारत से नाराज हो गया, क्योंकि जर्मनी ने भारत को नेचुरल गैस थोड़ी कम देने का ऐलान किया था, जिस पर मोदी सरकार ने तेवर दिखाए और मोदी सरकार को यह तेवर दिखाना भारी पड़ गया और मोदी सरकार से जर्मनी नाराज हो गया, जिसके बाद जर्मनी ने भारत को गैस देने से ही इनकार कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी सरकार को यह बड़ा झटका जर्मनी से लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रामपुर विधानसभा सीट पर आजम खान की पत्नी को टिकट देगी समाजवादी पार्टी, आज हो सकता है ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि रामपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए सियासी दलों में प्रत्याशियों के नाम पर मंथन अंतिम चरण में है और हार जीत के लिए प्रत्याशियों का ऐलान आज बीजेपी, कांग्रेस सहित सपा कर सकती है। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा को समाजवादी पार्टी रामपुर विधानसभा सीट से टिकट दे सकती है। दरअसल आपको बता दें कि आजम खान की विदायगी रद्द हो गई है, जिससे आजम खान तो इस वक्त चुनाव नहीं लड़ सकते, उनकी पत्नी ही है जो चुनाव लड़ सकती हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि रामपुर से बीजेपी को टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा को मैदान में उतारेंगी और इससे पहले भी ये रामपुर से विधायक रह चुकी हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ओवैसी के सामने मुसलमानों ने लगाए मोदी मोदी के नारे, काले झंडे भी दिखाए, वीडियो हुआ वायरल। जब दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात में करीब 3 दर्जन सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही AIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को रविवार को विरोध का सामना गुजरात में करना पड़ा। सूरत में एक जनसभा के दौरान बीजेपी के मुस्लिम युवकों ने ही असदुद्दीन ओवैसी को काले झंडे दिखाकर उनका विरोध किया। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए। सोशल मीडिया पर अब इसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। ओवैसी सूरत पूर्वी सीट से पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। वह पार्टी के नेता और पूर्व विधायक वारिस पठान के साथ जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। जैसे ही हैदराबाद के सांसद ने भाषण शुरू किया, सभा में मौजूद लोगों ने उनका विरोध शुरू कर दिया। काले झंडे दिखाते हुए वे मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। ओवैसी और उनकी पार्टी के नेताओं के लिए ये बेहद असहज करने वाला वक्त था। लेकिन आपको बता दें कि जब बाद में जांच हुई और पता चला तो ये सारे ही लोग बीजेपी के
कार्यकर्ता निकले। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बीजेपी के कार्यकर्ता किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी को गुजरात चुनाव में परेशान कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान के खून का प्यासा हुआ तालिबान, सैनिकों पर चलाई गोली, एक की मौत। जय दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान और तालिबान में जितनी गहरी दोस्ती थी, आज उतनी ही गहरी दुश्मनी भी हो गई है। एक समय था जब तालिबान के लिए पाकिस्तान ने क्या कुछ नहीं किया था, लेकिन आज वो दिन है जब दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए हैं। इसके पीछे भी पाकिस्तान का धोखा है। दरअसल आपको बता दें कि तालिबान के सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान सीमा पर पाक आर्मी बाड़ लगाने लगी, जिसके चलते दोनों देशों के बीच भारी गतिरोध हुआ। सबसे ज़्यादा ड्यूरिंग लाइन पर यह देखने को मिला। ये मामला इतना बढ़ गया कि अब तक दोनों के बीच कई बार गोलियां चल चुकी हैं। अब एक बार फिर से ड्यूरिंग लाइन को दोनों ओर से तनाव बढ़ गया है और इसमें तालिबान ने पाकिस्तान के एक सैनिक को मार गिराया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि पाकिस्तान की सेना तालिबान सीमा पर बाड़ लगा रही थी, तार लगा रही थी, लेकिन इसका तालिबान के सैनिकों ने विरोध किया और जब विरोध ज़्यादा बढ़ा तो तालिबान के जो सैनिक हैं उन्होंने गोली चलाई थी, जिसमें पाकिस्तान के एक सैनिक की मौत हो गई। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने विपक्षी दलों पर साधा निशाना, बोले सपा ने मुसलमानों को इस्तेमाल बिरयानी में तेजपात पत्ते की तरह किया। जब दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने मुस्लिम समुदाय को बिरयानी में तेज पत्ता की तरह इस्तेमाल किया। ये बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कही है। पाठक ने शनिवार शाम रामपुर में पसमानदा समाज की एक सभा को संबोधित करते हुए ये बातें कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, सपा और बसपा ने वोट लेने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दुष्प्रचार अभियान चलाया। गौरतलब है कि सपा नेता आजम खान के गढ़वाली रामपुर सीट आजम खान के विधायक पद से अयोग्य घोषित होने के बाद खाली हुई है। पाठक ने कहा कि विपक्ष ने केवल वोट हासिल करने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गहरी खाई पैदा कर दी। बीजेपी सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है जिसमें पसमानदा समुदाय के लोगों को शामिल न किया गया हो, उन्हें बीजेपी की हर योजना का लाभ मिला हो। उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि 2017 से पहले राज्य की क्या स्थिति थी और उसके बाद ये कैसे बदल गया। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों से सिर्फ इन पार्टियों ने वोट लिया और बिरयानी में जैसे तेजपात के पत्तों का प्रयोग करके बाहर फेंक दिया जाता है, उसी तरह से मुसलमानों को फेंका गया। लेकिन बीजेपी ने सबका विकास किया है और सबको साथ बीजेपी लेकर चल रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हैदराबाद में हिंदू छात्र को पीट कर अल्लाह अकबर बुलवाने के मामले में 5 लोगों को किया गिरफ्तार, 12 छात्र निलंबित। जी दोस्तों आपको बता दें कि तेलंगाना के हैदराबाद के शंकरपल्ली स्थित एक बिजनेस स्कूल से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ पर रैगिंग के नाम पर कुछ छात्रों ने एक जूनियर हिंदू छात्र के साथ मारपीट की और उससे पीट कर जबरन अल्लाह अकबर के नारे लगवाने को मजबूर किया था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर 5 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। पुलिस प्रशासन ने भी कार्रवाई करते हुए आरोपी छात्रों को संस्थान से सस्पेंड कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार इस घटना सामने आने के एक दिन बाद प्राइवेट डिम्यूट टू वी यूनिवर्सिटी फाउंडेशन फॉर हायर एजुकेशन सीनियर स्टूडेंट को निलंबित करने का ये ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अगर मुसलमानों से जय श्री राम बुलवाया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती, तब इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन अगर मुसलमानों ने अल्लाह अकबर के नारे लगवा भी दिए तो किस तरह से उनकी तुरंत गिरफ्तारी हुई है और छात्रों को निलंबित भी कर दिया गया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उदयपुर अहमदाबाद रेलवे ट्रैक पर बड़ा धमाका, पटरी के उड़े परखच्चे। 13 दिन पहले पीएम मोदी ने किया था उद्घाटन। जब दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने उदयपुर अहमदाबाद रेलवे ट्रैक का उद्घाटन किया था। इस रेलवे ट्रैक को आज तड़के धमाके के साथ उड़ाने की कोशिश की गई। रेलवे ट्रैक कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गया और अब जाबर माइंस थाना पुलिस इस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। सुबह सुबह जब मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने रेलवे ट्रैक का हाल देखा तो पुलिस को सूचना दी। रेलवे ट्रैक पहले से ही कुछ क्षतिग्रस्त था और अचानक फिर से धमाके के लिए एक आवाज आई। अब यह धमाका किस चीज से किया गया ये अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन आपको बता दें कि अब इसकी जांच की जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से रेलवे ट्रैक को गिराने की कोशिश की गई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पुलिस हटाओ फिर हम आपको दिखाएंगे। दिल्ली में एक हिंदू कार्यक्रम में युवक की मौत का बदला लेने का आह्वान। जब दोस्तों आपको बता दें कि शनिवार दोपहर 12 बजे है। दोपहर की तेज धूप में सैकड़ों लोग एक मंच के आसपास जमा हैं। ड्रोन कैमरे ऊपर से चक्कर काट रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि कुछ हिंदूवादी संगठनों ने भगवा कपड़ा पहनकर मुसलमानों को खुलेआम बदला लेने की बात कही, हिंदुओं को एकजुट करने का आह्वान किया और कहा कि हिंदू जागो, हिंदुओं को बचाओ,
बचाओ, हिंदुओं संभलो। उन्होंने कहा कि क्या भारत एक हिंदू राष्ट्र है? भगवा वस्त्र पहने व्यक्तियों ने भी हिंदी में सवाल किया। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर जो मुसलमान है वो इस तरह की घटनाएं देश में बढ़ा रहे हैं, इसलिए किसी भी कीमत पर इनसे निपटने के लिए हिंदुओं को जागना होगा और मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि दूसरी बार दिल्ली में इस तरह की घटना सामने आई कि मुसलमानों के संघर्ष जो है इस तरह की घटनाएं करी हैं।